गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग देख लिए काफी टाइम, लेकिन अभी तक हमारे 39 पार्टिसिपेंट ही जुड़े हैं। तो देखिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग इस बीसी में ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली ये बीसी शॉर्ट टर्म में इसीलिए रखा गया है सर कि आप लोगों को कुछ लक्ष्य के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का जो है लास्ट मंथ है और 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने वाला है मार्च के। अभी हम लोगों के पास मात्र जो है वो 27 दिन बचे हैं। तो आप सभी बीएलई भाई बंधु से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे ये बीसी रखा गया है। कल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया और इमिडिएटली जो है इस बीसी में आप सभी लोगों को ज्वाइन कराया गया है। तो हमारे साइड से जो है 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें जुड़े हुए। एक है सारण, जहां से कि टोटल पार्टिसिपेंट ऐड होना था सारण डिस्ट्रिक्ट से 83, और एक है सहरसा जिला जहां से 25 वीएलई यूसीएल वीएलई को ऐड होना था, लेकिन टोटल वीएलई हमारे ऐड नहीं हो पाए हैं। तो अगर किन्हीं का कलीग छूट गए हैं तो उनको थोड़ा सा कॉल कर दीजिए या फिर उनको ग्रुप में बोलिए जुड़ने के लिए। जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इस पे आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या इसका उद्देश्य है और कैसे हम लोगों को काम करना है। तो अगर किन्हीं का कोई साथी वगैरह छूट गया हो तो उनको प्लीज ऐड करा लें। मैं 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, प्लीज उनको ऐड करा लें, तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको। ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे क्योंकि काम का समय है। तो आप लोग भी काम में लगिएगा और हाँ, जो भी है रेवेन्यू के रिलेटेड आप भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं, तो प्लीज चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बीएलई भाई बंधु को हमारा गुड मॉर्निंग। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बीसी का जो मेन एजेंडा है, मेन पॉइंट है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस बीसी का जो मेन पॉइंट है, सभी बीएलई भाई बंधु और बहन जो भी जुड़े हैं सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है वो खत्म होने वाला है और हम लोगों के बीच मात्र जो है वो 27 दिन बचे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से सभी वीएलई भाई बंधु से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो हमें सीएससी हेडक्वार्टर और यूआईडी हेडक्वार्टर के द्वारा जो लक्ष्य मिला था वो हम लोगों ने कहीं नहीं कहीं अचीव नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा और कोऑपरेट के अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले आप लोग काफी पुराने वीएलई हैं। आधार के सर्विसेज में जुड़े हुए बहुत सारे 2020 से भी होंगे जुड़े हुए, अभी तक कंटिन्यू 2020 से वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए भी हमारे बीच जुड़े होंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि जिन्होंने 25 आप लोगों को लक्ष्य दिया गया था प्रतिदिन का, लेकिन आप लोग 25 नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप सभी बीएलई भाई बंधु से मेरा रिक्वेस्ट है कि वैसे जो बीएलई है जिन्होंने अपना टारगेट 25 अचीव कर रहे हैं आसानी से, 25 से ऊपर भी कर रहे हैं, वो ऐसा भी हमारे साथ बीएलई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने के 25 से भी ज्यादा जो है डेली का ट्रांजेक्शन वो करते हैं। तो वैसे बीएलई तो चलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने की 25 और 25 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हैं। जो 25 से नीचे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोगों को एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल पे सीएससी को ये काम मिला है, और अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा काम वापस यूआईडी ले लेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा हम लोगों का बिल्कुल नहीं करना है। जिन्होंने भी जो किया मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूं, जो किया चलिए कोई बात नहीं। अब लास्ट मंथ बचा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर का 27 दिन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 25 दिन जो नहीं कर पा रहे हैं कम से कम वो 15 जो है अपने लक्ष्य को कंप्लीट कर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, निवेदन है कि प्रतिदिन आप 15 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट और डेमोग्राफिक अपडेट जो है 15 डेली के करें, और आपके जो 3 दिन निकल चुके हैं उसके भी जो 15 है उसको भी आप इंक्लूड करके 15-17 करके प्रतिदिन करें। तो हमारा टारगेट जो है, जो हमें टारगेट मिला है पूरे 1 साल का, वो मेरा अचीव हो जाएगा 31 मार्च 2023 तक। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो भी काम आधार का यूआईडी के तरफ से हमारे हेड ऑफिस को मिले और हम लोग आप लोग तक पहुंचाएं वो सर्विस को। अगर हम बेहतर, तो हो सकता है हमें यूआईडी और भी नए कुछ अपॉर्चुनिटी हमें यूआईडी के तरफ से मिले और वो अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को मुहैया कराया जाए। अगर हम बेहतर काम ही नहीं करेंगे तो यूआईडी से अपॉर्चुनिटी हम नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यूआईडी जो काम दी है वो काम करने के लिए दी हुई है। जो व्यक्ति, जो वीएलई भाई बंधु हमारा काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो काम नहीं कर रहे हैं
उन सभी लोगों के लिए एक वार्निंग मेल भी कल हमने किया है इवनिंग में, लेट इवनिंग में उनके पास गया होगा। हाँ, उसमें से भी कोई होंगे जो कि फरवरी महीने में एक भी ट्रांजेक्शन, कोई ऐसे भी बीएलई हमारे हैं जो कि पूरे फरवरी महीने में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, या फिर पूरे फरवरी महीने में जो है वो 15 से नीचे ट्रांजेक्शन किए हैं पूरे महीने में। देखिए पूरे महीने में 28 दिन था फरवरी महीने का, अगर आप एक एक ट्रांजेक्शन भी करते तो 28 ट्रांजेक्शन होता, लेकिन आपका 15 से नीचे ट्रांजेक्शन है, या फिर आपका 28 दिन था तो मिनिमम 200 जो है, अगर हम 15 का एवरेज से चलते हैं तो कम से कम हमें जो है अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाती है, लेकिन हमारे वीएलई काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को पहले भी बताया गया था और डॉक्यूमेंट्स अपडेट से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया गया था एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे द्वारा। दोनों डिस्ट्रिक्ट के सहरसा और सारण डिस्ट्रिक्ट के दोनों डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑलरेडी जो है कि डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो गाइडलाइन हमारे तरफ से आप सभी लोगों को शेयर किया जाता है। यूआईडी की तरफ से जो भी गाइडलाइन आता है या फिर सीएससी हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी गाइडलाइन आता है, सभी लोगों को वो गाइडलाइन शेयर किया जाता है हमारे तरफ से। तो हमारा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर काम करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखिए आपको, आप लोगों को ऑडियो क्लिप भी, वीडियो क्लिप भी बना के दिया गया है ग्रुप के माध्यम से। उस वीडियो क्लिप के माध्यम से भी जो है आप अच्छे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट का कार्य कर सकते हैं। ये आपको भी पता है, जिनका भी सॉफ्टवेयर 173 या 73 से ऊपर हो गया उनमें ये फाइंड होने का भी फैसिलिटी अवेलेबल हो चुका है। शायद 1 या 2 दिन से उसमें इशू चल रहा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा मंडे तक। लेकिन वैसे क्लाइंट में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गया है और अब हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में 3 करोड़ जो कस्टमर है उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट होना है, ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 3 करोड़ जो ये है वो पेंडिंग है, तो उसको हम लोग जो है जल्द से जल्द उसको अचीव करें। हो सके तो 31 मार्च तक जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग करें वो हमारे लिए बेहतर और अहम भूमिका होगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लस आप लोगों को कभी कभी आप लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने में जो है नेम का मिसमैच होता है, एड्रेस का मिसमैच होता है। तो वैसे भी देखिए परिस्थिति में जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीओआई पीओए दोनों में वैलिड है। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना लीजिए सीएससी डिजिटल सेवा के पोर्टल के माध्यम से, और उसको जो है अपडेट होने के बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनने के बाद उनका पीओआई पीओए अपलोड कर दें, ताकि ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि पीओआई में रेजिडेंस सर्टिफिकेट वैलिड है। तो इससे भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट का कार्य कर सकते हैं। हमारा डेली का जो 15 टारगेट है वो आसानी से अचीव हो जाएगा। टारगेट तो 25 है, जो 25 कर रहे हैं वो तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे मार्च महीने में कम से कम आप 15 कर लीजिए, हमारी टारगेट अचीव हो जाएगा। और जिन लोगों ने अगर काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको ये रिमाइंडर मेल चला गया है कि आपकी आईडी जो है यूआईडी की तरफ से बंद कर दिया जाएगा और उसमें हम आपका कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो भी बीएलई हमारे जुड़े हुए हैं इस बीसी में, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू है उनके साथ, तो हमें कॉल करके बात कर ले डायरेक्टली। और अगर आपके साथ कोई इशू है तभी भी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा लास्ट में, ताकि आप उस बता सके कि आपका क्या प्रॉब्लम है। किन्हीं का अगर लैपटॉप खराब हो चुका है तो और काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर लें, तो आपकी लैपटॉप दूसरा चेंज हो जाएगा, ऐसा बताया गया जिन्होंने अपना काम बंद करके रखा है काफी दिनों से। तो वैसे सारे बीएलई से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग काम करें, बेहतर से करें। बहुत सारा सुविधा जो है वो सीएससी के माध्यम से आधार का आएगा और आपको वो मिलेगा हमारे सीनियर पदाधिकारी की तरफ से, चाहे वो स्टेट हेड सर हो या फिर हेड ऑफिस से हमें कॉपरेशन मिले, वहां से जो भी वर्क आएगा वो आप सभी लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं और महीने का वो 300 ट्रांजेक्शन मिनिमम 250 ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, उन सभी लोगों का कार्य बंद कर दिया जाएगा यूआईडी की तरफ से। फिर उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होगा। कल के डेट में आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, हमारा आईडी बंद हो गया। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म में बीसी रखा गया है। प्लस एक गाइडलाइन और है आप सभी लोगों बीएलई भाई बंधु के लिए कि 26 जनवरी 2023 का जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पे गया हुआ है, उसको प्रिंट करा लें, फ्लैक्स या A4 पेपर कलर में प्रिंट करा के अपने सेंटर पे लगा दें। लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो नया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जारी हुआ है, उसी के अंतर्गत 173 और 174 जो आने वाले सॉफ्टवेयर है उसमें वो टोटल लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच हो जाएगा। तो ये हम सभी लोगों के लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है और हम लोग बेहतर इसमें काम कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लस आप लोगों को जो भी गाइडलाइन हमारे या हमारे टीम के द्वारा दिया जाता है उसको आप लोग फॉलो करें। प्लस कोई भी VLE हमारे जो है ओवर चार्जिंग पे काम नहीं करें, क्योंकि UID की टीम फील्ड में विजिट कर रही है। अगर आप ओवर चार्जिंग के काम को करते हैं तो UID की टीम अगर विजिट करती है और आप पकड़े जाते हैं तो आपकी सेंटर जो है वो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके ऊपर 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया जाएगा अगर UID की तरफ से आपकी सेंटर पे विजिट में पाया जाता है। तो सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम कोई नहीं करें जो जिसमें कि आपकी भी बदनामी हो और CSC की भी बदनामी हो। जो UIDAI का नियम है उस नियम दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं करिए, उस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम करिए जो CSC और UID का दिशा निर्देश है, ताकि हम लोग सिस्टम में कंटिन्यू बने रहें। आप लोग काफी पुराने VLE है और समझदार हैं, क्योंकि बिहार में टोटल 70,000 CSC ID है और बैंक BC जो है टोटल 15,000 से 20,000 है, ये आपको पता होगा। लेकिन आप सभी VLE भाई बंधु को UCL का काम जो है वो 2120 VLE को ही मिला है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि आप लोग बढ़िया VLE हैं, आप लोग अच्छे काम करते हैं, तभी आपको UCL का कार्य मिला है। अगर आप लोग काम करने में असमर्थ हैं तो आपकी काम फिर बंद हो जाएगी, तो फिर जो है समस्या हो जाएगी आपको। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से काम करें और काम को सुचारू रूप से करते हुए जो हमारा लक्ष्य है उसको प्रतिदिन हम लोग प्राप्त करें। और नए ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जो है 23-24 में हम लोग 27 दिन के बाद जो है 31 मार्च के बाद इन कर जाएंगे, तो फिर हम लोग सुचारू रूप से काम करेंगे। अभी जो हमारा लक्ष्य बचा हुआ है उसको प्लीज आप लोग कम से कम 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कम से कम 15 अपडेट डेली का अकाउंट पे करके उसको क्लोज कर दें। जो लोग 25 या 25 से ऊपर कर रहे हैं उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा। आप देखे होंगे कि लास्ट टाइम में हमने 30 नवंबर को UID का वर्कशॉप दिल्ली के में हमारे CO सर के द्वारा, MD सर के द्वारा कराया गया और उसमें जो अच्छे ट्रांजैक्टिंग VLE थे उनको पुरस्कारित किया गया और जो आधार सेवा केंद्र के अच्छे VLE ऑपरेटर थे उनको भी पुरस्कारित किया गया। फिर हमने 3 फरवरी 2023 को मैंने पटना में वर्कशॉप कराया और उसमें भी जो अच्छे VLE काम करने वाले थे उनको ये पुरस्कारित किया गया हमारे स्टेट हेड सर के द्वारा और जो UID के डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा। तो आप लोग अच्छे काम करेंगे तो आपको भी पुरस्कारित किया जाएगा, जैसे कि दिल्ली में CO MD सर और UID के CO सर के द्वारा पुरस्कारित किया गया था। तो आप लोग भी बेहतर काम करें। और प्लस मेरा लास्ट आखिरी गुजारिश आप लोगों से होगा, जिनका भी UCL का क्लाइंट जो ऑपरेटर हमारे VLE यूज कर रहे हैं, वैसे VLE कोई भी अपने UCL क्लाइंट से अपना आधार अपडेट नहीं करे, नहीं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी ऑपरेटर है, अगर आपको कोई भी चीज चेंजिंग करने की आवश्यकता है, नाम को छोड़ के, नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाम आपका NSC ID के सर्टिफिकेट से अटैच है। अगर आप नाम चेंज करते हैं तो आपकी क्रेडेंशियल इनएक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिक या मिसमैच हो जाएगी। नाम के अलावा अगर आपको कोई भी चीज चेंजेस कराना हो तो नियरेस्ट दूसरे UCL सेंटर पे जाके आप अपना स्वयं का अपडेट करा सकते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो या ईमेल आईडी अपडेट कराना हो या एड्रेस अपडेट कराना हो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराना हो, तो आप अपने नियरेस्ट UCL सेंटर पे जाके वहां से अपना स्वयं का ऑपरेटर हमारे करा सकते हैं। क्योंकि ये भी आप लोगों का ग्रुप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है कि सर मैं अपना स्वयं से कर दूं या नहीं करूं, तो आप अपना स्वयं से नहीं करेंगे, जो आप क्लाइंट यूज करते हैं नमस्कार सर, बोल रहे हैं सर कि ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं सर, अपने से जो ऑनलाइन सिस्टम है? टाइम दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। आपको टाइम दिया जाएगा, आप म्यूट कर लीजिए अपनी माइक को। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऑनलाइन क्लाइंट से भी नहीं करेंगे, वो दूसरे UCL सेंटर के माध्यम से अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएंगे। कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर अपना स्वयं के क्लाइंट से अपना डॉक्यूमेंट्स या अपने अपडेट को नहीं करेंगे। आप दूसरे क्लाइंट के माध्यम से अपना अपडेट कराएं, क्योंकि आप ऑपरेटर हैं, आप UID के साथ जुड़े हुए हैं और हमें UID काम दी है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेटर हमारे दूसरे क्लाइंट से अपना अपडेट कराया है या कराए हैं। तो ये आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। प्लस जितने भी VLE भाई इस VC में जुड़े हैं, पहले तो जिन्होंने
8 या 10 वर्ष अपना पहले आधार अपडेट कराया बनवाया है अपना या अपने फैमिली का, उन सभी लोगों का अपना चेक कर लें और उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लें। जो भी वीएलई अगर अपने घर के स्वयं में अगर उनके फैमिली में कराने की आवश्यकता है तो अपने स्वयं के क्लाइंट से आप अपलोड कर सकते हैं, अपने अपना छोड़ के बाकी सबका आप कर सकते हैं अपने क्लाइंट में। तो हमारे तरफ से सभी वीएलई भाई बंधु को थैंक यू। मेरे तरफ से इतना ही कहना था। अब आप सभी को 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, अभी भी आपको टाइम दिया जाता है, पूछ सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा जो वीसी का आज मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है, वो टारगेट को अचीव करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जो वैसे लोग होंगे जो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वही सिस्टम में कंटिन्यू चल पाएंगे, अदरवाइज जो यूआईडी उनको कभी भी डिसमिस कर सकता है वहां से अपने पोर्टल से। बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे तरफ से बस इतना ही कहना था। नमस्कार सर, बोल रहे हैं सर कि अगर ऑनलाइन हमको अपडेट करना है जो ओटीपी के माध्यम से हम लोग करते हैं, हो सकता है कि नहीं हम लोग किसी दूसरे क्लाइंट पे ना जाकर अपने से नहीं करना है आपको। तो मैं पहले भी बता दिया सर अभी बीसी के दरमियान में, आपको किसी दूसरे यूसीएल वीएलई के माध्यम से या फिर आधार सेवा केंद्र सीएससी के आधार सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करानी है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, बोल रहे हैं मेरे से 71 वर्जन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक एक करके बोलिए, नहीं तो टाइम लैप्स कर जाएगा और ग्रुप से हमें रिमूव होना पड़ेगा, ताकि दूसरा भी। 71 वर्जन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना चल रहा है? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 166 वर्जन से लेके जितने भी ऊपर का वर्जन है सारे रनिंग में है सर। प्रूफ ऑफ आई और प्रूफ ऑफ ए प्रमाण पत्र लगा सकते हैं क्या जी सर? प्रूफ ऑफ आई और प्रूफ ऑफ ए में रेसिडेंटल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। अभी तो मैंने बताया गाइडलाइन में वो आ गया है, न्यू गाइडलाइन में जिनका भी सॉफ्टवेयर 173 या 173 से ऊपर चल रहा है वो नई गाइडलाइन में आ गया है। पीओआई पीओए में रेजिडेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट पीओआई में क्या जी? आईटी सर, आईटी के लिए डॉक्यूमेंट क्या सिलेक्शन करना है? हेलो, मैं बता रहा हूँ पीओआई में नहीं तो किसी का भी आवाज हमें नहीं पता चलेगा और फिर हम सवाल आपकी जवाब नहीं दे पाएंगे। पीओआई में रेसिडेंस के लिए क्या सिलेक्शन करना है? वहाँ पे रेजिडेंस सर्टिफिकेट आता है 173 और 174 वर्जन में वहाँ पे अवेलेबल है। आप देखिए लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सेलेक्ट करिए। सर, आईटी कितने दिन में 173 में रेसिडेंट आता है सर? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। आप जो गाइडलाइन में दिया गया है गाइडलाइन को चेक करिए और अगर नहीं आ रहा है तो 174 अभी मंडे ट्यूसडे तक अपडेट हो जाएगा, उसमें आना शुरू हो जाएगा। जो आपको 26 जनवरी 2023 को हेलो सर 173 में रेसिडेंट का नाम नहीं आता है सर। तो नहीं आता है तो 174 सर 173 में रेसिडेंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आता सर। आप हमारी बात सुनिएगा राकेश जी, ओके सर, अपना ही बोलिएगा आप। जय प्रदीप जी, अभी बहुत जल्द जो है 174-1 वर्जन आ रहे हैं, लॉन्च हो गया है। मंडे ट्यूसडे तक ऑटो अपग्रेड हो जाएगा जिनका भी 173 है और सभी क्लाइंट पे पीओआई पीओए में रेजिडेंस सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। जो सपोर्टिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको 26 जनवरी 2023 को शेयर किया गया है वो सारे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का जो भी उसमें दिया गया है वो सारे सॉफ्टवेयर में हो जाएंगे। आवासीय जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगाएंगे सर वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आईडी वही ना सिलेक्ट करेंगे? नहीं, वो नए सॉफ्टवेयर में जो है वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट करके आना शुरू हो जाएगा 174-1 वर्जन पे। और हम अपना डॉक्यूमेंट आधार सेवा केंद्र में 174-1 सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। आप लोगों का भी इसी हफ्ते में आने वाले अपकमिंग वीक में आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। जी हम अपना डॉक्यूमेंट आईपी चेंज करने का रिक्वेस्ट डाले हैं, अभी तक आईपी चेंज नहीं हुआ है सर। क्या जी सर? हम अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए सर। आप अपना जो लोग कर दिए खुद से डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए, अब कोई भी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स खुद से अपडेट नहीं करेंगे, वो दूसरे के यूसीएल क्लाइंट पे जाके अपडेट कराएंगे। सर आईपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। स्टैटिक आईपी आप लोग लिंक पे भर दीजिए। हर एक बृहस्पतिवार को आईपी व्हाइट लिस्ट होने के लिए जाता है और अगले 1 वीक या 10 दिन के अंदर व्हाइट लिस्ट होके आता है और आपके मेल पे वो व्हाइट लिस्ट होके जाता है। अभी तो लक्ष्मण जी आप 2 दिन पहले अपना स्टैटिक आईपी शेयर किए हैं। जी सर, बृहस्पतिवार को हमने 1:20 में हमने सर गूगल शीट में सबमिट किया सर। हाँ, तो अगले वीक में वो व्हाइट लिस्ट होके आएगा और आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा सर। सर ये जल्द हो जाता है आईपी सर तो ज्यादा सब सुविधा होती है, क्योंकि सर बहुत दिक्कत हो रहा है सर। या जी एक सर? तो सर
आईपी सर जल्दी मिल नहीं रहा है, सर्विस प्रोवाइडर से नेट से परेशान है हम लोग सर। देखिए वो बराबर सर परेशान दिक्कत है हो रहा तो सर आप रत्नेश जी अपना काम बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो है। क्लाइंट काम है कैसे बंद कर देंगे सर? ये मेरा वाइट लिस्टेड स्टैटिक आईपी पे ये क्लाइंट है जो हमें यूआईडी की तरफ से काम मिला है। विदाउट आईपी हम जी। काम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जल्द से चेंज हो जाता तो ज्यादा वो सर अच्छा होता हम डिपार्टमेंट लोग के करती लिए। है, वो हमारी तरफ से चेंज नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। जो उसका गाइडलाइन है वो गाइडलाइन लगेगा ही लगेगा, जो प्रोसेस है। ठीक है सर, और सब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, जितने दिन आप लैप्स करेंगे आपके काम बंद रहेगा, उतने टारगेट आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के करने पड़ेंगे। रत्नेश जी ये ध्यान रखिएगा। कर देंगे सर, हम कर देंगे, टारगेट हम पूरा कर देंगे। फाइन। हमारा भी 4 दिन से बंद है, 28 तारीख से बंद है मेरा। बंद है तो जितने दिन आपका बंद है, और जब तो आपकी आईपी व्हाइट लिस्ट होके आएगी, मिनिमम 15 दिया गया है, आपको मैक्सिमम करके अपना टारगेट अचीव करना होगा, लक्ष्य को। अब सर काम बढ़ेगा, क्योंकि सर प्रूफ ऑफ आई में जो आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आ गया, ये बहुत अच्छा चीज है सर। एक ही आवासीय हम लोग बनाकर लगभग डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर डे सर 25 का 30 हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद इसके लिए जिन्होंने ऐसा हमें सर, बताया। अभी तक लोग अलॉटमेंट लेटर के लिए आप सभी इस्तेमाल लोगों कर का रहे थे, धन्यवाद रेसिडेंस कि आप लोग सर्टिफिकेट बेहतर का। काम करें, ताकि नए सर्विस लाने में हमारा जो है आप लोग सपोर्ट करें। सर एकदम सर, एकदम आपका सपोर्ट। जो है हम लोग सिलेक्ट करते थे रेसिडेंस सर्टिफिकेट को, अब वो रेसिडेंस में ही सिलेक्ट करेंगे आगे से। हाँ जी, वो 174 वर्जन हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपके क्लाइंट पे अपडेट हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ है। और अभी जो क्लाइंट है 166 से लेके 174 तक रनिंग हो रहा है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनका क्लाइंट 173 या 74 से नीचे भी है, वैसे भी लोग काम करेंगे, लेकिन वो पुराने गाइडलाइन पे काम करेंगे। जिनका क्लाइंट नया अपग्रेड हो गया होगा, वो नए गाइडलाइन पे वर्क करेंगे। सर एक और प्रश्न है सर कि मार्कशीट को सर जो थोड़ा थोड़ा सर सुधारने के लिए है, उसको भी सर पीओए में सर डाल दिया जाता है, तो सर नहीं हो पाएगा फिर सर, करना ही जाता सर। मार्कशीट हटा दिया गया है। देखिए, जो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का गाइडलाइन दिया गया है रत्नेश जी, उसको हमें फॉलो करना होगा। देखिए ये वो क्या तो है कर रहे हैं सर, तो किधर चेंज होगा सर? ये गाइडलाइन जो है भारत सरकार से बनती है, जनना की सीएससी बनाती है। नहीं सर, ठीक है सर, हट गया तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नहीं था सर, इसीलिए कर। देखिए, जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, 26 जनवरी 2023 को जो जारी हुआ है, अगला वर्जन जो है 174 जो आने वाला है। बहुत सारे सिस्टम में, हमारे एएसके के सिस्टम में आधार सेवा केंद्र आपके जिले में चलता है, वहां अपडेट हो चुका है। तो आप लोगों का भी नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक में, आने वाले वीक में अपडेट हो जाएगा सर। तो सभी लोगों को थैंक यू। हमारे तरफ से इतना ही कहना था, आप लोग भी काम पे लग जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म था। जिनका आईपी का इशू है, वो आईपी व्हाइट लिस्ट नेक्स्ट वीक में मंगल बुध तक। मैं बुध को तो खैर होली का छुट्टी है, बुधवार को 8 मार्च को होली का नेशनल हॉलीडे का छुट्टी है, तो उस दिन तो नहीं हो पाएगा। बृहस्पति या शुक्र तक हम लोग कोशिश करेंगे कि मंगल तक व्हाइट लिस्ट हो जाए आपकी, नहीं तो बृहस्पति को आपको शेयर हो जाएगी। एक बार सर विभागीय लेटर कम से कम मुखिया लोग को और डीलर लोग को भेज देते ना सर, तो बेटर रहता हम लोग के लिए, क्योंकि लोग को समझा। हम यूआईडी के ट्विटर अकाउंट पे सारे लेटर जारी हो चुके हैं। प्लस जो मैं बताना चाहूंगा कि जो यूआईडी जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई है, जो कि डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए अपने पदाधिकारी से ये आदेश भारत सरकार से जा चुका है। वो लोग भी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और प्रचार प्रसार करानी पड़ेगी। आप लोग को भी जो फ्लैक्स दिया गया है, पॉम्पलेट बनाइए, लाउड स्पीकर पे अनाउंस कराइए अपने गांव में या अर्बन एरिया में है, तो इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और अगर हमारा हेल्प चाहिए आपको कभी भी, तो मैं तैयार हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं उनको भी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं बताऊंगा। सर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही कम से कम हर पंचायत में सर हम नहीं लोग को भेजे लेटर, मुखिया जी को और डीलर को कम से कम दे देंगे ना, तो काम सर बन जाएगा। लोग को ऐसे बोलते हैं तो बोलता है पैसा कमाने के लिए बोल रहा है, इस तरह का रिमोट बन जाता है। सर ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया जी का अब तो सॉफ्टवेयर वर्जन में भी ये व्यवस्था दे दिया गया है। प्लस मुखिया जी को भी ये आदेश बहुत जल्द चला जाएगा कि सभी लोगों को अपडेट कराना है, जिन्होंने अपना 8 या 10 वर्ष पहले मेरा सर एक और रिक्वेस्ट है सर। कहने का मतलब है कि जो कस्टमर है उसी के मोबाइल पे मैसेज भेज देते, मैंने ऐसे जो हम लोग को जो मैसेज आता है, सेम उसी तरह का मैसेज होता था कि आपका मैसेज जाना स्टार्ट हो गया है सर, मैसेज जाना स्टार्ट हो गया है, मैसेज जाना स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द सभी लोगों के पास एसएमएस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल हमारे बगल में 3 रेसिडेंट का मैसेज आ गया, साफ साफ लिख रहा है कि और आधार नंबर इतना अपडेटेड, नेसेसरी विजिट नियरेस्ट आधार सेंटर, बहुत क्लियर लिख रहा है सर उसमें।
मेरा भी देखिए, मैं खुद आधार का काम करा रहा हूँ, हमें भी मैसेज आया है कि आप जल्द से जल्द अपना पीओआई पीओए अपलोड करा लें। मैं आधार का काम करा रहा हूँ 2010 से आप लोग के बीच, और हमें भी अपना आधार अपडेट कराने की आवश्यकता है। तो मैं खुद रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए मैं अप्लाई किया हूँ और जल्द से जल्द मैं अपलोड करा लूंगा अपना डॉक्यूमेंट्स। निर्मल सर बोल रहे हैं ना सर? नहीं, मैं राजीव रंजन बात कर रहा हूँ, कुमार राजीव रंजन, बिहार स्टेट से। आवाज निर्मल तो सर हमारे चेंज लग रहा सिस्टम है। में रहे नहीं सर। आवाज चेंज लग रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। निर्मल सर अब हम लोग नहीं रहे, ठीक है। तो अभी ये सपोर्टिंग के लिए हम हैं, और हमारी तरफ से आलोक जी है जो कि अभी स्पोक हैं बिहार के। आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से भी मैंने सूचित किया था। अभी आलोक जी बिहार स्टेट को देख रहे हैं ऐसे स्पोक, आधार स्पोक के तहत। बाकी टेक्निकल सपोर्ट मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। राजेश सर, मेरा भी स्टैटिक आईपी कल दिया है रजिस्टर होने के लिए रात को। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है सभी लोगों का स्टैटिक आईपी जिन्होंने कल तक किया है वो चला गया है। सर स्टैटिक के सर काम नहीं हो पा रहा है सर, दिक्कत ये है, इसलिए सर मैंने करवाया। बहुत दिन तक मेरा अभी 0 आ रहा है, 2-3 ऐसे ही कर पा रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनका पुराने स्टैटिक आईपी चल रहे हैं, अभी फिलहाल पुराने स्टैटिक आईपी पे काम करिए। जिस दिन आपका नए स्टैटिक आईपी प्रोसेस हो जाएगा उस दिन वो व्हाइट लिस्ट हो जाएगी, उस दिन से नए स्टैटिक आईपी पे आप काम करिए। और सर राजेश सर, एक क्वेश्चन और था। मान लीजिए किसी को अपना डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करा करके उसमें सुधार ही करना, मान लीजिए एड्रेस ही चेंज करना है, तो फिर तो उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी अपडेट करने की? देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट में पीओआई पीओए दोनों अपलोड करानी है। और अगर कोई एड्रेस चेंज कराता है तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको पीओआई पीओए अपलोड करानी ही पड़ेगी, दोनों चीज। अच्छा, जी समझ लो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं लास्ट एक आखिरी आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी लोग अगर मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो मोबाइल नंबर के बाद जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, या पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और बाद में मोबाइल नंबर चेंज कर दें, आपका 2 आईडी जनरेट होगी। मैं बता दिया हूँ। और दोनों का चार्ज आपको 50 कलेक्ट करनी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे रियली बंधु है। सर हेलो, अभी सर लास्ट में आप सजेशन दिए सर, नहीं सुनाया बढ़िया से हमको सर। जो भी आपसे होगा मोबाइल नंबर कर लीजिएगा, हमारा दूसरा बेसी स्टार्ट हो रहा है सर, ठीक है ना? प्लीज सर मोबाइल नंबर के साथ उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू। हरिकेश जी, आप फोन पे बात कर लीजिएगा प्लीज। ओके सर। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी बीएलई भाई बंधु को धन्यवाद इस बीसी में ज्वाइन करने के लिए। सभी लोग अपने काम में लग जाइए और हमारा जो लक्ष्य है डेली बाइस का उसको हम लोग अचीव करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।